पाकिस्तान, ये नाम सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? पाकिस्तान, झगड़ा, टेंशन, वॉर, बॉर्डर। ने पाकिस्तान के बारे में पूछा तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का केस शायद पाकिस्तान के ऊपर ही है। यस, करेक्ट। आज का केस एक्चुअली है इंडिया पाकिस्तान लव स्टोरी। लव स्टोरी? यस। वो भी पाकिस्तान से? सो क्या है? तो ये स्टोरी जानने के लिए डेफिनेटली हमें जाना पड़ेगा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में एक औरत थी 27 साल की जिसका नाम था सीमा हैदर। हाउसवाइफ थी, घर पे बोर हो रही थी तो इसलिए उसने पबजी ज्वाइन किया। पबजी? यस, फेमस मोबाइल गेम आई गेस। तो तुमने खेला है कभी? नहीं, बट टीनेजर्स के बीच में बहुत फेमस है। हाँ, वो अभी भी फेमस है, मुझे ऐसा लगता है। सीमा पबजी के लिए थोड़ा सा एडिक्ट हो गई। तो इस गेम का एक पैटर्न है कि जहाँ पे तुम टीम बनाते हो और बैटलफील्ड में उतरते हो, राइट? यस। तो इसमें क्या हुआ, उसकी मुलाकात होती है सचिन से। सचिन जो इंडिया में रहता था, यूपी में। तो दोनों की खेल के दौरान बात होती थी। पहले तो कैजुअल टॉक्स थे उनके, और इसी दौरान वो एक दूसरे के साथ नंबर शेयर करते हैं। और ये मैं बात कर रही हूँ 2019 की। तब इंडिया में पबजी बैन नहीं था। एग्जैक्टली। यस। और 2020 में डेफिनेटली कोविड की वजह से पबजी बैन हो गया। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया था, तो दोनों व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तो सीमा सचिन से डेली 3 से 4 घंटा फ़ोन पे बात करती थी। 4 घंटा? यस। और सीमा फ़ोन पे सचिन को पाकिस्तान दिखाती थी और सचिन सीमा को अपने फ़ोन के थ्रू इंडिया घुमाता था। और सीमा को सचिन की ये सारी बातें बहुत अच्छी लगने लगी। और मैं तुम्हें बता दूं कि सचिन सिर्फ एक 25 साल का लड़का था। 25 साल? यस। वो 27? यस। डेफिनेटली दोनों एक दूसरे से इतने घंटों तक बात करते थे, तो इसलिए एक दूसरे के लिए उनके बीच में फीलिंग पैदा हो गई। वैसी बात है, बट इसमें अलग क्या है? ये तो नॉर्मली हर डेटिंग ऐप पे होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। हाँ, बस यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान है, शायद इसके लिए अलग है। इंडिया पाकिस्तान ये एक एंगल तो है ही। उसमें दूसरा एंगल ये भी था कि सीमा शादीशुदा थी और 4 बच्चों की माँ है। शादीशुदा? यस। सीमा की शादी बहुत ही कम उम्र में गुलाम हैदर नाम के इंसान से हुई थी। सीमा और गुलाम एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। 4 बच्चे, माता पिता, तो इनके साथ ना गुजारा नहीं हो रहा था उनका। तो इसलिए गुलाम हैदर डिसाइड करता है कि वो पाकिस्तान छोड़ के सऊदी अरेबिया चला जाएगा, जहाँ पे उसे अच्छी इनकम मिलेगी तो वो अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर पाएगा। हर कोई यही सोचता है। यस। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। सीमा और गुलाम के बीच में। और इसके बीच में आता है सचिन। हाँ, पबजी के थ्रू। यस। और सीमा को सचिन का बिहेवियर, उसका नेचर बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो उससे प्यार करती है। और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। बट कैसे? नाइस क्वेश्चन। तुम्हें पता है, इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए या फिर पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए जो वीज़ा लगता है, वो वीज़ा मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली। यस। अनलेस एंड अनटिल अगर तुम्हारे पास कोई मेडिकल सिचुएशन है या फिर बहुत ही कोई बड़ा रीज़न है, उसी के बेसिस पे तुम्हें वीज़ा मिलता है। तो सीमा ने बहुत बार इंडिया में टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसका रिजेक्ट हो गया। ऑब्वियसली होना ही है। यस। तो मैं तुम्हें बता दूं कि सीमा ना सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ी लिखी औरत थी। 5th तक? यस। और वो ये एक बात बताती है सचिन को कि हम लोग इंडिया में नहीं मिलते, हम लोग मिलेंगे नेपाल में। पाकिस्तान से नेपाल के लिए वीज़ा आसानी से मिल जाता है, और इंडिया से नेपाल जाने के लिए तो वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए 10 मार्च को सीमा डिसाइड करती है कि वो सचिन से मिलेंगी नेपाल में। सीमा फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठती है और अपना देश छोड़ के वो दूसरे देश में जाती है सिर्फ अपने प्यार को मिलने के लिए। है ना? और सचिन भी इंडिया से नेपाल चला जाता है। वो दोनों कुछ दिनों के लिए साथ में रहते हैं और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। शादी? बट सीमा तो ऑलरेडी मैरिड है और उसके 4 बच्चे भी हैं। हाँ। सो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है पाकिस्तानी लड़की किसी और देश में जाके शादी करे? यस। इस बात का टेंशन ना सीमा और सचिन दोनों को था, लेकिन दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे ना कि उन्होंने बाकी सब चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। और वो डिसीजन करते हैं कि किसी भी हालत में हम शादी तो करेंगे। इसलिए सीमा पाकिस्तान वापस आ जाती है और सचिन इंडिया वापस आ जाता है। और सीमा अपने पति को फ़ोन पे कहती है कि अभी मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मतलब वो अपने पति से कांटेक्ट में थी अभी तक? हाँ, वो डेफिनेटली अपने पति से कांटेक्ट में थी। उसका डिवोर्स नहीं हुआ था। ओके।
लेकिन उसे सचिन से प्यार हो गया था और उसे उसके साथ ही रहना था, और इसके लिए वो बहुत बड़ा डिसीजन लेती है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा डिसीजन। वो अपनी एक पुरानी प्रॉपर्टी थी उसे बेच देती है 12 लाख में, और वो 12 लाख वो इन्वेस्ट करती है फ्लाइट टिकट्स और अपने रहने के अरेंजमेंट में। सीमा अपने 4 बच्चों को लेके वो नेपाल चली आती है, और वहाँ पे सचिन भी आ जाता है। और सचिन को वो कहते हैं कि मैं अपना देश, अपना पति, अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ के ही आई हूँ, अब मुझे बस तुम्हारे साथ ही रहना है। और सचिन भी इस बात पे अग्री हो जाता है। वो भी प्यार करता है। हाँ, तो वो इंडिया में वापस आ जाता है और वो नोएडा में सीमा की रहने की सारी अरेंजमेंट करता है, और सीमा अपने 4 बच्चों को लेके नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ जाती है इल्लीगली। हाँ, इल्लीगली, क्योंकि उसके पास तो पाकिस्तान की सिटीजनशिप थी, इंडिया की तो थी नहीं। तो बॉर्डर में ऑब्वियसली उसे पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, और वो अकेली औरत थी, 4 बच्चे थे, तो मुझे लगता है कि किसी को भी डाउट नहीं आया उस पर। तो वो इंडिया में आ जाती है और सचिन के साथ रहना शुरू कर देती है। सचिन ने एक घर किराए पे लिया था। वो मकान मालिक को कहता है कि ये मेरी बीवी है और ये मेरे बच्चे। ओके, शादी से करने से पहले? यस, शादी करने से पहले। सीमा इंडिया में आने के बाद सचिन अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताता है कि उसे सीमा से शादी करनी है। ये ऑब्वियस सी बात है। अगर हम इसके अंदर पाकिस्तानी एंगल हटा भी दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडियन पेरेंट्स इस तरीके से एग्री करेंगे। वो हिचकिचाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो मैरिड है, प्लस उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, और ऊपर से उसके बच्चे भी हैं। हाँ, तो सचिन के पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अजीब तो लगा कि ये बहुत बड़ा डिसीजन था उनके लिए भी, लेकिन सचिन के प्यार के लिए वो फाइनली मान जाते हैं। बच्चे के लिए अपने? यस, अपने बच्चे के लिए। और फिर सचिन और सीमा सोचते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, इसलिए वो वहाँ के एक लोकल वकील को ढूंढते और उन्हें ये सारी सिचुएशन वो बता देते हैं कि सीमा पाकिस्तानी है, हमें शादी करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उस वकील को थोड़ा सा डाउट हुआ। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सीमा इल्लीगली इंडिया में आई थी, और अगर हम दोनों देशों के बीच में जो टेंशन है, अगर उस बारे में सोचे तो ऐसा भी बोला जाता है कि सीमा एक स्पाई भी हो सकती है। डेफिनेटली शक तो होगा ही। तो इसीलिए वो वकील पुलिस में जाके कंप्लेन करता है इन दोनों के लिए, और पुलिस तुरंत ही इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और दोनों को जेल में डाल देती है। और सीमा जेल में अपने बच्चों के साथ रहती है, आई थिंक 3 से 4 दिन के लिए। इंडिया में ये रूल है कि एक माँ अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकती क्योंकि उसके बच्चे 7 साल से छोटे थे, इसलिए वो अपने माँ के साथ जेल में ही रहते हैं। लेकिन जब सीमा से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सचिन के प्यार के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ, मैं इंडियन सिटीजनशिप एक्सेप्ट करूँगी और मैं यहीं पे रहूँगी। और इसमें एक और ट्विस्ट आ जाता है। क्या? मतलब ये जो केस है ना, वो आग की तरफ फैल गई। एक तो इंडिया पाकिस्तान लव स्टोरी, ऊपर से सीमा इल्लीगली आ गई थी। ये स्टोरी ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी आग की तरफ फैल गई। सनसनी मची हुई वहाँ पे भी। हाँ, और ये बात पता चलती है सीमा के पहले पति को, गुलाम हैदर को। बट मतलब उसने उसे छोड़ दिया था, बट उसको सचिन के बारे में नहीं बताया। नहीं, उसे वो पता नहीं था। तो उसने सऊदी अरेबिया से एक वीडियो बनाया जहाँ पे उसने पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ मेरे वाइफ और मेरे बच्चों को वापस दे दीजिए। अगर सीमा वहाँ पे रहना चाहती है तो वो रहे, लेकिन मेरे बच्चे मुझे वापस चाहिए। ब्रेन वॉश करके उसको हिंदू धर्म अपनाने के लिए फोर्स कर रहा है सचिन ने। ऐसा उसके पति का मानना है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन ये सोचे तो ये चीज़ जायज़ भी है। अपनों की ही साइड लेगा ज़्यादातर। यस, इसीलिए। लेकिन जब सीमा का इंटरव्यू लिया तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने मर्जी से यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे रहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास ही रहे और यहीं पे पले बढ़े। इसलिए सीमा इंडियन गवर्नमेंट को अपील कर रही है कि वो उसे यहाँ पे रहने की परमिशन दे, उसके बच्चों को वो सारी फैसिलिटी और सारे राइट्स दे जो एक इंडियन किड्स को मिलते हैं। मिलनी चाहिए। बट आई थिंक ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा। और जस्ट इमेजिन कि एक औरत वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आई है शादी करने के लिए। अगर गवर्नमेंट इसको परमिशन देती है तो ऐसे तो बाकी लोग भी आना चालू कर देंगे। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो सिर्फ प्यार के लिए आए? हो सकता है शायद वो स्पाई हो। हाँ, एक्चुअली ये एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता है क्योंकि वो यहाँ पे इलीगली आई थी। एग्जैक्टली। अगर एक इंसान ऐसा कर सकता है तो उसके फॉलोअर्स तो बहुत सारे हैं। और सब यही कहेंगे एंड में कि हमने तो सीमा का देखा था इसके लिए हम भी आ रहे हैं। राइट।
तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। अभी तो उन दोनों को बेल मिल गई है, दोनों साथ में ही रहते हैं। सीमा और सचिन के लव स्टोरी का फाइनल डिसीजन अभी तक पेंडिंग है, लेकिन सीमा का कहना है कि वो पाकिस्तान में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में वापस चली गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसे वो कहती है कि पाकिस्तान में अभी भी एक कंजर्वेटिव माइंडसेट है लोगों का, कास्टिज्म को लेकर। यस, और ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था जो उसने लिया। उसने अपनी शादी, अपना देश छोड़ दिया था बस एक लड़के के लिए। जब सीमा ने ये एक बोल्ड डिसीजन लिया बॉर्डर क्रॉस करने का, तो मुझे लगता है कि सब लोग चौंक गए कि एक औरत इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है। तो इस केस को मुझे लगता है कि हर कोई दो एंगल से देख रहा है। एक तो पर्सनल एंगल, जहाँ पे दो अडल्ट है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और सोचा कि हम दोनों साथ में रहेंगे। तो एक बहुत ही नॉर्मल डिसीजन है। मुझे लगता है कि हर इंसान जिससे प्यार करता है वो उसके साथ रहना चाहता है। एक लव एंगल है ये। यस। और दूसरा एक आता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस करके आई थी, वो भी इलीगल वे में। तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि उसे हर एंगल से सोचना है, एक नेशनल सिक्योरिटी भी और एक लव एंगल भी देखना है। तो आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेंगी इस केस के ऊपर। तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक मैं आपकी बात से एग्री हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई है। या तो लव को देखे या फिर नेशनल सिक्योरिटी को। तो मैं भी आपकी बात से एग्री हूँ कि गवर्नमेंट को एक ऐसा ही फैसला लेना चाहिए जो कंट्री के लिए भी और उन दोनों के लिए भी और हमारे लिए भी अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो इस केस के बारे में। प्लीज़ आपका सजेशन आप कमेंट बॉक्स में हमें डेफिनेटली लिख के भेजिए, और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट केस में। तब तक के लिए बाय, हैव अ सेफ लाइफ।